कृष्णा राधे राधे। किशन राशि के चैनल में आप सभी प्यारे प्यारे बिहार जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं पढ़ने जा रही हूँ कार्तिक मास का 35वां अध्याय। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। चलिए जी शुरू कर लेते हैं। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण लक्ष्मी नारायण नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात। ये भक्ति है मेरी, शिवा प्रणाम करती हूँ। चलिए जी शुरू कर लेते हैं कथा। हाथ में ले लेंगे तिल, ठीक है। चलो उद्यापन एवं पीपल पूजन का वृतांत सुनने के पश्चात शौनक ऋषि ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कृपया बताइए कि दूसरे के द्वारा दिया गया पुण्य भी लगता है या बिना किया हुआ पुण्य भी लगता है? तब सूत जी बोले, हे ऋषिवर, पाप अथवा पुण्य बिना दिए हुए भी लगते हैं। सतयुग में एक किया गया पाप अथवा पुण्य कर्म पूरे राष्ट्र को, त्रेता में ग्राम को, द्वापर में कुल को और कलयुग में स्वयं कर्ता को ही मिलता है। एक ही पात्र में भोजन करने वालों को पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है, पर निंदा करने, सुनने अथवा चिंतन करने वाले को भी पाप पुण्य मिलता है। दूसरे का द्रव्य यानी धन आदि चुराकर दान देने वाला भी पाप का भागी होता है। हे ऋषिवरों, पाप और पुण्य का उपदेश करने वाले को छठा अंश प्राप्त होता है, प्रजा का छठा अंश राजा को प्राप्त होता है। इसी प्रकार शिष्य से गुरु, पुत्र से पिता तथा स्त्री से पति भी छठा अंश पाते हैं। लेकिन स्त्री को पति का आधा पुण्य प्राप्त होता है। इस प्रकार बिना दिए भी एक दूसरे को पाप तथा पुण्य की प्राप्ति होती है। हे ऋषिवरों, इस संबंध में अत्यंत पुनित एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ, उसका श्रवण करो। एक समय की बात है, उज्जैनी नामक नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मणोचित कर्मों से बिल्कुल रहित था। जुआ, मदिरापान, वेश्यागमन तथा पशुओं की खाल आदि बेचने से उसके पाप में कर्म थे। वह क्रय विक्रय हेतु नगर नगर घूमता था। एक बार वह महिष्मती नामक नगरी में गया और 1 मास तक रहा। एक दिन उसने नर्मदा नदी के तट पर जप तप करने वाले ब्राह्मणों का पूजन तथा सायंकाल भगवान शिव का दीपदान महोत्सव देखा। उसी रात्रि को एक सर्प ने उसे काट लिया। तब कुछ लोगों ने उसके मुख में तुलसी दल सहित नर्मदा का जल डाला। इसके पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और यम के दूसरे मारते पीटते यमलोक को ले गए। यमराज ने आज्ञा दी, इसे खोलते हुए तेल में डाल दो। तत्पश्चात मुकदरों से मार लगाकर कुंभी पाक नरक में डाल दो। यमदूत उसे ले गए, खोलते हुए तेल में डाल दिया। मगर यह देखकर यमदूत चकित हो उठे कि उसे तेल में डालते ही तेल ठंडा हो गया। यमराज को यह समाचार दिया गया तो सुनकर वे भी आश्चर्यचकित हुए। ठीक उसी समय महर्षि नारद यमराज की सभा में जा पहुँचे। यथोचित आदर मानकर सब यमराज ने उन्हें यह घटना बताई तो वे बोले, हे धर्मराज, धनेश्वर महापापी होते हुए भी कार्तिक मास के व्रत करने वालों की सत्संगति के कारण पुण्य आत्मा हो गया है। मृत्यु के समय इसके मुख में तुलसी दल एवं नर्मदा का जल छोड़ा गया और श्री हरि विष्णु का नाम भी इसके कानों में पड़ा। हे धर्मराज, इसी कारण इसके सारे पापों का नाश हो गया है। इतना कहकर नारद जी ब्रह्मलोक को प्रस्थान कर गए। हे ऋषिवरों, इसके बाद धनेश्वर कुबेर का अनुगामी धनयज्ञ हुआ, जिसके नाम से अयोध्या नगरी में भगवान गदाधर के नाम से तीर्थ विख्यात हुआ है। हे ऋषियों, किसी इच्छा अथवा लालच से किया गया पाप, गीला अथवा कामना रहित पाप शुक्र कहलाता है। इस कार्तिक मास के व्रत का यही प्रभाव है कि इससे गीले तथा शुष्क दोनों ही प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इति श्री कार्तिक महात्म्य समाप्त। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो सभी को कार्तिक का पूरा मंथ में मैं कथा सुनाई। और कई लोग होते हैं जो दिल से सुनते हैं, तो उनका मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। और जो इसमें बताया है ज्ञान की चीज़ें, उसका हमें पालन करना चाहिए और तभी हमें आगे प्रेरणा मिलती है कि हम कैसे पूजा करें, कैसे सेवा करें, कैसे दान धर्म करें। तो इन सब चीज़ों का पालन करना चाहिए। और पूरे मंथ अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई हो कथा सुनाने में, तो मैं श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मण भगवान, तुलसी माता, बांके बिहारी राधा रानी से सब सर्वप्रथम क्षमा मांगती हूँ, क्योंकि हम इतने कोई
हमें कुछ इतना बोलना नहीं आता है, लेकिन जो भी बोला है वो स्वीकार करें, गलतियों को क्षमा करें, और कोई त्रुटि हो गई हो तो आप सब भी मुझे क्षमा कीजिए। राधे राधे सभी को। चलिए जी आरती कर लेते हैं। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो, से महीना भूत सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना भूत सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मकसिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, सन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो, 56 भोग 25 व्यंजन, बिन तुलसी नहीं एक भी पूजन। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी, जो तुलसी जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती गावे, मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। बोलो तुलसी मैया की जय। धूपम दीपम समर्पयामि, दीपम समर्पयामि। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात, भक्ति मेरी। आप सब भी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, और इसी तरह पूरे मंत्र आपने जो स्नान कराया उसका भी आपको ज़रूर से खूब अच्छा फल मिले, श्री हरि की भक्ति मिले, श्री राधा रानी चरणों की सेवा मिले, हम सबको ब्रजवास मिले, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। आप भी स्वस्थ मस्त रहे। जय जय। राधे राधे सभी को।